गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग चालू करेंगे थर्ड चैप्टर क्लास 10th का, और उसमें पढ़ेंगे हम लोग एसिड के बारे में। ऐसे तो चैप्टर एसिड बेस्ड सॉल्ट है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में। तो आप लोग वन शॉट वीडियो में तैयार हो जाइए एसिड को जानने के लिए। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बेस है कंपाउंड्स के बारे लिए, जिसमें आप जानते हैं HCl है, एमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है और एसिटिक आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। इनको जानने से पहले आपको एसिड के बारे में जानना पड़ेगा, बेस के बारे में जानना पड़ेगा और सॉल्ट के, और उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ओके, तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज एसिड। एसिड वो होता है जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। बेस क्या होता है, जब बेस पानी में डिसॉल्व होगा तो वो क्या देगा, OH- आयन देगा। क्या देगा वो, OH- आयन देगा। ठीक, और सॉल्ट के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये ऐसे भी जान लीजिए, सॉल्ट का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोग को मिलता है एसिड एंड बेस। क्या मिलता है, एसिड एंड बेस। उसके बाद आता है नेचुरली ऑकरिंग एसिड। तो नेचुरली ऑकरिंग एसिड के बारे में आप अपने बुक से याद कर लीजिए, ये तो याद करने वाला है। जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब विनीगर। एसिटिक एसिड विनीगर। सिट्रिक एसिड, साइट्रस फूड में आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। फिर आ जाए ब्यूटरिक एसिड, वो आपको क्या मिलेगा, रेंसिड बटर में। ऐसे आपको दिया हुआ है, आप अपने बुक्स देख सकते हैं, सैलिना, वीरव दलाल से आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जगह मैंने छोड़ दिया आपके लिए होमवर्क। किसके लिए, होमवर्क के लिए। ओके, तो ये आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर अब पानी में H+ आयन के बाद के रूप में जानते हैं एसिड्स को कि O3H3O+ के बारे में रूप में जानते हैं। तो हम लोग पानी में हाइड्रोनियम आयन के बारे में जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में हम लोग जानते हैं, H3O+ के रूप में जानते हैं, H+ आयन के रूप में नहीं जानते। क्योंकि यहां पर क्या होता है, H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। मैंने हाइड्रोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है H+ आयन के तुलना में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज को हम रेक्टिफाई करते हैं अलग अलग फीचर के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ऐसे नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जब हम किसी चीज का नामकरण करते हैं उसको हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ओके, थोड़ा मैं इसलिए फास्ट हूं क्योंकि, और अब डिटेल वीडियो हम लोग बाद में आएंगे, ले आएंगे। ओके, तो ये डिटेल में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, और जो भी जानकारी प्रीवियस वीडियो में आप जाके पीरियोडिक टेबल मेरा देख सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग देख सकते हैं प्रीवियस में, और सब चीज लिंक्ड रहेगा। ओके, अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सोर्स के बेसिस पर। तो सोर्स के बेसिस पर अगर देखेंगे, दो सोर्सेस होगा, एक लिविंग सोर्स और एक होगा नॉन लिविंग सोर्स। लिविंग सोर्स से हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और नॉन लिविंग सोर्स से हम लोग जानते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। यहां क्वेश्चन क्या बनता है, ऑर्गेनिक एसिड एक वीक एसिड है, तो यहां क्वेश्चन बनेगा कि वीक एसिड है तो ये क्या देगा, ये देगा मॉलिक्यूल एंड आयन। मॉलिक्यूल ज्यादा देगा, आयन कम देगा। ओके, तो जनरली ये लोग, जैसे एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जैसे भी एग्जांपल ये आएंगे वीक एसिड्स के, ऑर्गेनिक एसिड के, तो आप मॉलिक्यूल एज वेल एज आयन में जाइएगा ऑप्शन में। ओके, ऑब्जेक्टिव बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आइए इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक्सेप्शन में हम लोग के पास कार्बोनिक एसिड है। जैसे मिनरल एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, और ये आयंस देते हैं। ओके, डिसॉल्व होंगे तो ओनली आयंस देंगे कार्बोनिक एसिड को छोड़ के। किसको छोड़ के, कार्बोनिक एसिड को, H2CO3 को छोड़ के। ओके, H2SO4, HNO3, HCl, ये सब एक मिनरल एसिड्स हैं। ओके, अब आइए उसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ प्रोबेबली ऑक्सी एसिड के बारे में, हाइड्रा एसिड के बारे में। यहां पर मान लीजिए मैं लिखता हूं H2SO4। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन कंपल्सरी, उसके साथ हाइड्रोजन होगा, और उसके अलावा नॉन अदर एलिमेंट्स होंगे, वो भी नॉन मेटल, जिसमें आप सल्फर ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, फॉस्फोरस ले सकते हैं। ओके, तो ऑक्सी एसिड व्हाट इज दैट, ऑक्सी एसिड विल हैव ऑक्सीजन along with हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटल में सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइड्रा एसिड। व्हाट इज हाइड्रा एसिड, क्लियर है, एक एसिड जिसमें हाइड्रोजन तो कंपलसरी है लेकिन ऑक्सीजन इसमें नहीं पाया जाएगा।
उसके अलावा अदर एलिमेंट में क्लोरीन ब्रोमीन ले लीजिए तो इसको हाइड्रो एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल HCl, HBr, HF, ये सब एक हाइड्रो एसिड है। तैयार हो गया होगा बच्चों? ओके, वेरी गुड माय डियर। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द बेसिसिटी, ये बड़ा अच्छा फीचर है बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या है? एसिड जितना H प्लस आयन फर्निश करेगा वही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। कीवर्ड है यहां पर आयनाइजेबल H प्लस आयन। आयनाइजेबल H प्लस आयन से क्या है कि जो आयनाइज नहीं होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहां बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं। ओके, तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे कि यहां पर कौन कौन से क्लासिफिकेशन में पहला आता है मोनोबेसिक एसिड। जब एक आयनाइजेबल H प्लस आयन देगा कंपाउंड एसिड तो आप बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। जैसे एग्जाम्पल है आपका HCl ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए। लेकिन यहां एक्सेप्शन है, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड, यहां पर दिया हुआ एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड को आप देख रहे हैं तो यहां पर 4 H प्लस आयन है, लेकिन ये एक ही H आयन को देगा। आयनाइजेबल H प्लस आयन इसमें एक है, इसीलिए इसका कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? एंड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, फिर आते हैं डायबेसिक एसिड। डायबेसिक एसिड में आपका 2 आयनाइजेबल H प्लस आयन होगा, जिसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं H2SO4, H2SO3, H2CO3, H2C2O4। ओके, तो और इसमें आपका एक्सेप्शन में आपका फॉस्फोरस एसिड आएगा H3PO3। H3PO3 में 2 H प्लस आयन होगा। कितने H प्लस आयन देंगे आयनाइजेबल? 2। तो दोनों का आपको क्यों और उसका रीजन आप हायर क्लास में मिलेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो ऑक्सीजन से लगा है वो निकलता है, ओके, और जो ऑक्सीजन से नहीं लगा वो नहीं निकलता है। ओके, तो यहां पर आयनाइजेबल H प्लस आयन 2 ही है, इसीलिए 3 हाइड्रोजन दिखता है लेकिन देता है 2। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन का क्वेश्चन बनता है। क्लियर? फिर आ जाइए ट्राइबेसिक एसिड, मतलब यहां पर 3 H प्लस आयन ये देगा, ये एसिड 3 H प्लस आयन देगा। एग्जाम्पल है फॉस्फो H3PO4 और उसके बाद आपका आ जाएगा सिट्रिक एसिड। इसका एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ टेट्राबेसिक एसिड में आपका सिलिसिक एसिड आएगा जो 4 H प्लस आयन देगा, बस H4SiO4 इसका एग्जाम्पल है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता वेरी इंपॉर्टेंट कि डाइल्यूट HCl, आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा आपका? डाइल्यूट HCl इज मोर एसिडिक कंपेयर टू कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड। डाइल्यूट HCl इज मोर एसिडिक कंपेयर टू कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को तैयार करना चाहिए। इसमें क्या है कि देखिए, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड कभी भी एसिड का स्ट्रेंथ नहीं बताता है। तो एसिड का स्ट्रेंथ किस बेसिस पर होता है? वो अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं फॉर पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर बात करते हैं जब आयनिक कंपाउंड के लिए। तो ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या? तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड यहां पर बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन इनटू 100, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अगर ये 30% से ज्यादा होगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, नहीं तो ये वीक एसिड हो जाएगा। ये याद रखिएगा आप लोग। तो यहां पर हो गया, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहां पर आंसर। तो जो एसिड है HCl, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 30% से ज्यादा है। वेयर एसिटिक एसिड ये वीक एसिड है क्योंकि इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 30% से कम है। तो यहां पर ये आंसर आपको दीजिएगा, आपको नंबर फुल मिलेगा। ओके, फिर आइए आप लोग प्रिपरेशन ऑफ एसिड। देखिए, बेसिस 8 का 9 का बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री का जो बैकबोन है वो क्रिस क्रॉस मेथड है। क्रिस क्रॉस मेथड से अगर आप कंपाउंड बना लेते हैं तो केमिस्ट्री में आगे आप बैलेंसिंग कर लेंगे, फिर आप पूरा रिएक्शंस फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये बैकबोन है कि आपको क्रिस क्रॉस मेथड आपको तैयार होना ही चाहिए। ओके, नाउ
यहां पर जब आप रिएक्शन या रिएक्शन याद करते हैं तो वहां पर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना ही चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। क्रिस क्रॉस मेथड और ये 4 टाइप के रिएक्शन, जिसमें एक न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा, तो 5 टाइप के रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन को हम अलग से नहीं रखते क्योंकि ये भी एक डबल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ यहां पर पहला जो आपका बुक में मैं दिखा रहा हूं, यहां पर सिंथेसिस, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जैसे मान लीजिए H2 और Cl2 को रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2HCl, तो यहां पर एसिड बन गया। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। फिर आइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा। वो क्या है कि जब एक एसिडिक ऑक्साइड, तो व्हाट इज एसिडिक ऑक्साइड? जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो बेसिक ऑक्साइड क्या है? जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। अब जब एसिडिक ऑक्साइड को आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा? एसिड एनहाइड्राइड। मतलब एसिड से अगर पानी निकाल लोगे तो आपको क्या एसिडिक ऑक्साइड दे देगा। तो ये एक एसिड एनहाइड्राइड, माने ऐसा एसिड कि जो एनहाइड्राइड फॉर्म में डेवलप होगा, तो इसको क्या कहेंगे? SO3, SO2, CO2, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या हम लोग को यहां पर याद करना है कि SO3, SO2, CO2 ये लोग एक एसिड एनहाइड्राइड, ये लोग क्या है? एक एसिड एनहाइड्राइड है। माने एसिड में से वाटर निकाल लिया गया है। किसमें से? एसिड में से वाटर निकाल लिया गया है, तो वहां पर मिलेगा आपको एसिडिक ऑक्साइड, और उसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। तो मतलब यहां पर ये मेथड है एसिड एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन का। तो मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर वाटर में सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करेंगे सल्फ्यूरस एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कार्बोनिक एसिड, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को अगर डिसॉल्व करेंगे तो नाइट्रिक एसिड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है NO2। NO2 को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो 2 एसिड मिलेगा, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स एसिड एनहाइड्राइड और डबल एसिड एनहाइड्राइड। ना दिमाग में याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए, मैंने बता ही दिया कि ऑक्सी एसिड को बनाने के लिए ये मेथड है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। देखो एक चीज याद कर लो कि जो जैसे मान लीजिए HNO3 है, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो ये अगर डिकम्पोज करेगा तो आपको देगा क्या? वाटर, NO2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ये सारे नेसेंट ऑक्सीजन का खेल है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? किसी को भी ऑक्सीडाइज करता है इसमें। ठीक है, अगर आप ले लेंगे फिर HNO3, अगर आपने ले लिया डाइल्यूट, तो ये क्या देगा माय डियर? ये देगा वाटर, नाइट्रिक ऑक्साइड। जानते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो ये दे देगा ये फॉर्मेट। अब आप मान लीजिए यहां पर ले लिया आपने, क्या ले लिया? सल्फर। यहां पर जो है आपने ले लिया सल्फर, तो सल्फर में क्या है? कंसंट्रेटेड ले लिया आपने, HNO3 ले लिया। आपको बस क्या करना है कि ये जो वाटर एंड NO2 को यहां पर रखना है, तो वाटर रख दिया और आपने क्या रख दिया? NO2 रख दिया। क्या रख दिया? NO2 रख दिया। और क्या करना है? ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन सल्फर को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज करके H2SO4। बस इस तरह के याद करेंगे। बेसिक चीजें को अगर याद करें, केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। ओके, तो इस तरह आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पता ही है, स्ट्रॉन्ग वाले वीक को डिस्प्लेस करेंगे। तो यहां पर क्या है? सोडियम क्लोराइड ऐड करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा? यहां पर सोडियम बाइसल्फेट NaCl दे देगा। सोडियम बाइसल्फेट NaCl। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप नॉन वोलाटाइल एसिड से आप लोग क्या बना रहे हो? वोलाटाइल एसिड। क्या बना रहे हो? वोलाटाइल, क्योंकि यहां पर HCl एक वोलाटाइल एसिड है और ये एक नॉन वोलाटाइल एसिड है। क्लियर? नाउ आइए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। किसमें आइए आप लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो उसमें देखते हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। भैया एसिड है, एसिड है, ये खट्टा टेस्ट होता है, सावर टेस्ट होता है, लेकिन आप टेस्ट मत कीजिएगा प्लीज। ओके, क्योंकि ये डेंजरस है एसिड का, बताएंगे आगे। तो आप लोग कभी भी गलती से इसको टेस्ट मत कीजिएगा। ठीक, फिर हाँ, एसिटिक विनीगर है तो उसका भाई ठीक है, वो विनीगर आप लोग चाउमीन में खाते हैं। ठीक है,
अब आइए इसका फिजिकल स्टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है फिजिकल स्टेट में। जैसे मान लीजिए बोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टाइटेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये एक सॉलिड एसिड्स हैं, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए लिक्विड एसिड में आएगा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक, ये सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये सब आपके लिक्विड एसिड है। अब वोलाटाइल भी है, वोलाटाइल का मतलब ये वेपर बन के उड़ने लगते हैं। तो और नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है नॉन वोलाटाइल एसिड, वो है आपका एसिटिक एसिड। जो नॉन वोलाटाइल, सॉरी, वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। जो क्या होता है, वो नॉन वोलाटाइल है, वोलाटाइल है, ये उड़ता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं किसको बनाने के लिए? वोलाटाइल एसिड्स को बनाने के लिए। ओके, अब आइए इफेक्ट ऑन द स्किन। अगर इफेक्ट ऑन द स्किन पर बात करेंगे आप, तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड से कोई जलता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बल्कि समझने के लिए, जलता है तो वहां ब्लैक ब्लिस्टर बनेगा। अगर वो नाइट्रिक एसिड से जलेगा तो वहां पर येलो ब्लिस्टर बनेगा। ये क्वेश्चन आ गया था कि येलो ब्लिस्टर दे रहा है तो किसके कारण? जेंथोप्रोटिक एसिड के कारण, जो पाया जाता है। ओके, और अगर HCl से जलेगा तो एम्बर कलर देगा। कौन सा कलर देगा? एम्बर। तो एक हो गया ब्लैक, एक येलो, एक एम्बर कलर, याद कर लीजिएगा। इंडिकेटर, व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर आपने गाड़ी में देखा होगा ना, लेफ्ट राइट टर्न करने के इंडिकेटर जलाते हैं आपको, तो लेफ्ट राइट हो जाता है। ओके, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न। ओके, तो यहां पर इंडिकेटर का काम क्या है? यहां पर भी इंडिकेटर कलर के बेसिस पे एसिड का आइडेंटिफिकेशन, बेस का आइडेंटिफिकेशन करेगा। कैसे? उसमें आपको याद करना है नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ओके, तो नेचुरल इंडिकेटर में आपका लिटमस है जो लाइकन से लिया जाता है, और आपका रेड कैबेज हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रेड कैबेज। तो जो लिटमस है आपने लिया पर्पल कलर, इसका ओरिजिनल, लेकिन हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है तो एसिड टेस्ट करेंगे, अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो बेस टेस्ट करेगा वो, याद कर लीजिएगा। ब्लू लिटमस रेड तो एसिड, और रेड लिटमस ब्लू तो बेस। अब यहां पर दूसरा है रेड कैबेज। अगर रेड कैबेज आपका क्या हो जाएगा? रेड कैबेज अगर रेड रहता है तो एसिड, और अगर ग्रीन हो जाता है तो आपको बेस। अब आ जाइए आर्टिफिशियल इंडिकेटर में। आर्टिफिशियल इंडिकेटर में आपका मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है। अगर इस मिथाइल ऑरेंज अगर ऑरेंज से पिंक हो रहा है तो एसिड है, और ऑरेंज से येलो हो रहा है तो आपका बेस है। अगर फिनोफ्थलीन कलरलेस ही रह जाता है तो ये आपका एसिड है, और अगर ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेस है। याद हो गया होगा? ओके, और गैसेस इंडिकेटर को बोलते हैं ऑल्फैक्ट्रिकेटर, जो स्मेल के द्वारा। तो मान लो प्याज का गंध, फिर गार्लिक का, ये सब का गंध, वेनिला, क्लोव ऑयल का गंध, ये सब, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर इसको करोगे तो ये रिमूव हो जाता है। क्लियर? अब आइए केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको एक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। जैसे यहां पर पोटेशियम सोडियम, यहां कैल्शियम छूट गया, इसमें कैल्शियम डाल दीजिएगा। ओके, तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन टीन एंड लेड, ये क्या, ये जो एक्टिव मेटल्स हैं ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे। डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे, कंसंट्रेटेड के साथ नहीं देंगे। आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लाओ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लाओ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लाओ, ये हाइड्रोजन गैस बन के ऑक्सीडाइज होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। ओके, बिकॉज दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो यहां पर एक एक्सेप्शन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैग्नीज और मैग्नीशियम में अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 1% यूज करोगे तो हाइड्रोजन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ये याद रहेगा। फिर आ जाइए आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन जब क्या होगा भैया? एसिड एंड बेस रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सॉल्ट एंड वाटर। क्या देगा? सॉल्ट एंड वाटर। जिसमें कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो आपको क्या दे रहा है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं कॉपर सल्फेट एंड वाटर। याद कर लीजिएगा, बाकी रिएक्शन मैंने दे दिया है। अब यहां पर जो हमने यहां पर दिया हुआ है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हमने दिया हुआ है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसका? हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड एंड सल्फाइड्स का। क्लियर? तो ये जो रिएक्शन आपके दिए हुए हैं, और इसमें क्या है कि जब इसमें एसिड डालेंगे आप, जब इसमें क्या डालेंगे हम? एसिड डालेंगे, तो यहां से क्या निकलेगा? अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है तो क्या देगा? सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड है तो सॉल्ट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड देगा। अगर सल्फाइड है, सल्फाइड क्या है?
सल्फाइड है तो आपको क्या दे देगा, आपको सॉल्ट दे देगा, और H2S गैस रॉटन एग स्मेल देगा। तो यहां पर बच्चों मैंने एक आपका कंप्लीट कर दिया, कौन सा, एसिड पार्ट। फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट शॉर्ट वीडियो का, जिसमें हम कवर करेंगे बेस एंड आपका सॉल्ट। ओके, तो यहां तक हम लोग ने एसिड पार्ट को कवर कर लिया है। इसको बार बार देखिए, और बाकी मेरे वीडियो के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके देखिए और अपने का एग्जाम अच्छे से दीजिए। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपका मदद कर सकूं। ओके, और प्लीज मुझे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। क्लियर?